नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। हर रोज हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाते हैं कि कहां क्या हो रहा है राजनीति में, कैसी हलचल मची है बिहार की राजनीतिक गलियारे में। तो आज सबसे बड़ी हलचल ये है कि तेज प्रताप यादव ने, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आरजेडी पर, महागठबंधन पर 9 ग्रहों की साया है, बहुत खराब साया है और उसका असर दिख गया। आज तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है और अपने ससुर चंद्रिका प्रसाद राय के खिलाफ छपरा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो कई सीटों पर वो प्रत्याशी उतारेंगे। 20 से ज़्यादा सीटों पर तेज प्रताप लालू राबड़ी मोर्चा के तहत अपने प्रत्याशी उतारेंगे और उनकी मदद करेंगे, उनका समर्थन करेंगे और खुद छपरा से चुनाव मैदान में होंगे अपने ससुर के खिलाफ। तो तेज प्रताप ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं तेज प्रताप की इस बगावत को। और जिस तरह से तेज प्रताप ने बताया कि पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के पहले उन्होंने तेजस्वी से बात की थी और तेजस्वी ने आश्वस्त किया था कि उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद ही सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन तेजस्वी ने उसके बाद बात ही नहीं की। जाहिर है कि तेजस्वी नज़रअंदाज करके चल रहे हैं तेज प्रताप को। और जिस तरह से तेज प्रताप हर रोज़ नए नए फैसले ले रहे हैं, तेजस्वी के पास कोई चारा भी नहीं है। और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा भी कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, ये चुनाव का बड़ा मुद्दा नहीं है कि तेज प्रताप क्या कर रहे हैं। चुनावी मुद्दा ये है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश असुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो मुद्दा पर बात करिए। तेज प्रताप के मामले पर वो बातचीत करने तक को तैयार नहीं है। तो जो तेजस्वी सफाई देते फिरते थे तेज प्रताप के बारे में, अब उन्होंने उन पर बोलना भी छोड़ दिया है। तो तेज प्रताप ऐलान कर रहे हैं 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का, ऐलान कर रहे हैं राजन तिवारी और साधु यादव जैसे उम्मीदवार उतारने का। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है हमारे पास, कोई भी बड़ा नेता, राजन तिवारी हो या साधु यादव, तेज प्रताप पर भरोसा करके चुनाव मैदान में उतरने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि तेज प्रताप कब अपने माता पिता के दबाव में आकर अपना पैर पीछे खींच लेंगे। तो ऐसे में फजीहत से बचने के लिए सारे नेता जिनका नाम वो ले रहे हैं वो पीछे हटते दिख रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि आज विष्णु पटेल ने आज से रालोसपा दफ्तर का प्रभार संभाल लिया है। एक दिन पहले ही रालोसपा में शामिल हुए थे। पहले हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब रालोसपा में शामिल होने के बाद आज से दफ्तर में बैठना उन्होंने शुरू कर दिया है। और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर जीतन राम मांझी उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बुलाएंगे तो उनके चुनाव प्रचार में भी वो जाएंगे। यानी कोई शिकवा शिकायत उनको अब नहीं है जीतन राम मांझी से। ये बड़ी खबर है आज की राजनीतिक गलियारे की। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि रालोसपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया नहीं है। सबकी नज़र टिकी हुई है कि कौन होगा रालोसपा का उम्मीदवार। तो कई सीटों से रालोसपा के लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम का पता चल चुका है। आपको पता है कि जमुई से भूदेव चौधरी लड़ रहे हैं चुनाव, पहले फेज में ही चुनाव है, उनके बारे में सबको पता है। फिर दूसरे उम्मीदवार उनके हो सकते हैं उजियारपुर से जेपी वर्मा, वो भी पुराने राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं और बहुत धनबल वाले मजबूत उम्मीदवार हैं और खुद काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे ही। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे, उजियारपुर से लड़ाएंगे जेपी वर्मा को और जमुई से लड़ रहे हैं भूदेव चौधरी। और बेतिया और मोतिहारी पर उम्मीदवार फाइनल करना अभी बाकी है। और उनकी एक सीट पर राजन तिवारी दावा कर रहे हैं, बेतिया सीट पर, और कह रहे हैं कि अगर हमको टिकट दीजिए अगर जीतना है तो, अगर नहीं देंगे तो बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे, निर्दल उम्मीदवार के रूप में खड़े होंगे और महागठबंधन की खटिया खड़ी कर देंगे बेतिया और मोतिहारी दोनों सीटों पर। और इशारे में वो धमकी भी दे रहे हैं कि महागठबंधन को भारी नुकसान होगा अगर उन्हें उसमें जगह नहीं दी गई तो राजन तिवारी के भी बगावती तेवर हैं और तेज प्रताप ने तो बगावत का बिगुल फूंक ही दिया है। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री के चुनावी सभा की तैयारी में जुटे हैं। कल ही यानी 2 तारीख को ही प्रधानमंत्री गया पहुंच रहे हैं, जमुई पहुंच रहे हैं। जमुई से चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिर जमुई से लौट करके गया में एक सभा को संबोधित करेंगे जहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ
चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं नीतीश कुमार भी। तो गया में नीतीश कुमार दिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। तो जो तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे कि आप क्यों अभी चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, तो अब तेजस्वी को भी मज़ा आएगा, क्योंकि उनके आरोपों का, उनके हमले का जवाब देने के लिए अब चुनावी दंगल में नीतीश कुमार खुद कल से उतर रहे हैं। तो आज के राजनीतिक गलियारे की ये तमाम बड़ी खबरें हैं, और एक बड़ी खबर ये है, सबकी नज़र लगी हुई है मोतिहारी सीट पर कि वहाँ से कौन लड़ेगा। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव आनंद 3 महीने से वहाँ प्रचार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे आकाश का नाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और सिटी पोस्ट सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि आकाश इस रेस में माधव आनंद से आगे निकलते दिख रहे हैं। तो इंतज़ार करिए, कल सब कुछ साफ हो जाएगी तस्वीर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कल अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकते हैं, उनके नाम का ऐलान कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्सुकता बनी हुई है मोतिहारी की सीट को लेकर। मोतिहारी सीट पर आरजेडी ने भी दावा ठोक दिया है। आरजेडी के नेता कल पहुंचे थे रालोसपा के दफ्तर में और काफ़ी हंगामा किया था पप्पू पांडे, और कहा था कि इस सीट पर वहीं जीत सकते हैं, अगर ये सीट नहीं मिली तो रालोसपा के कैंडिडेट को हराने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो एक तरफ आरजेडी रालोसपा के सीट पर दावा ठोक रही है, दूसरी तरफ माधव आनंद और अखिलेश सिंह के बेटे आकाश के बीच दौड़ जारी है। अब देखना है बाजी कौन मारता है, लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का प्रत्याशी मोतिहारी सीट से बना सकते हैं। वैसे भी अखिलेश सिंह वहाँ से सांसद रहे हैं, उनकी बहुत मजबूत पकड़ है, और उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि ये सीट जीतने वाले उम्मीदवार को ही दिया जाए। तो राजनीतिक गलियारे से यही आज की तमाम हलचल की खबरें हैं। कल फिर हम हाजिर होंगे इस कार्यक्रम में और आपके लिए लेकर आएंगे तमाम बड़ी राजनीतिक गलियारे की खबरें। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।